गुड आफ्टरनून फिफ्थ क्लास। फिर से आज आपके कंप्यूटर की वीडियो बना रही हूँ मैं। ठीक है, कंप्यूटर की क्लास ले रहे हैं हम लोग। कल मैंने आपको बताया था कि जो कंप्यूटर है, एक तो उसका मीनिंग बताया था, ठीक है, कि कंप्यूटर क्या है और कंप्यूटर कैसे काम करता है ना। कंप्यूटर टेक्स इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम अस, हमसे इंस्ट्रक्शन लेगा एंड देन प्रोसेस दीज इंस्ट्रक्शंस, उनको प्रोसेस करेगा या उनको फॉलो करेगा, देन गिव अस आउटपुट, और क्या देगा, हमें आउटपुट देगा। ठीक है, तो बेसिकली तीन ही चीज़ें हैं, हम इनपुट डालेंगे, देन प्रोसेसिंग होगी और उसके बाद कंप्यूटर क्या देगा, हमें आउटपुट देगा। इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। ठीक है, उसके बाद मैंने कल जो आपके चैप्टर में था वो हमने किया था कि जो कंप्यूटर है उसकी नीड कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, मैंने बताया था कि कंप्यूटर का जो एरिया है वो बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, केवल एक ही फील्ड में नहीं बल्कि हमारी लाइफ के हर एक फील्ड में कंप्यूटर की नेसेसिटी है। ठीक है, कंप्यूटर की आवश्यकता है, चाहे हम घर की बात करें, चाहे ऑफिस की, चाहे स्कूल की, है ना, हॉस्पिटल्स में, बैंक्स में, हर एक जगह, एयरपोर्ट पे, रेलवे में, है ना, और या फिर आप कह सकते हैं बिल्डिंग डिज़ाइनिंग में, हर एक जगह हम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर क्या करता है, एक तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे कि एक तो हमारे काम को इट मेक सो ईजी, हमारे काम को ईजी बना देता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या है कि फास्ट काम करता है। जो कंप्यूटर है वो काम करेगा, फास्ट काम करेगा, है ना, मैन से भी ज़्यादा काम करता है, फास्ट काम करता है और नेवर गेट्स टायर्ड, कभी थकता नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और एक तो गलती भी नहीं करता है, नेवर मेक्स मिस्टेक, नेवर गेट्स टायर्ड, गलती नहीं करता है, कभी थकता नहीं है। ठीक है, और हमारे जो हर एक फील्ड के लिए कंप्यूटर क्या है, बहुत ही नेसेसरी है। अब इंसान ये समझने लग गया है कि हर एक फील्ड में जो कंप्यूटर है उसके काम को बहुत ही ज़्यादा इजी बना सकता है। ठीक है, चाहे आप कहीं भी चले जाएं, हॉस्पिटल्स में चले जाएं, वहाँ पे जो रिकॉर्ड्स हैं वो कहाँ रखेंगे, सारे के सारे कंप्यूटर में। स्कूल में चले जाएंगे, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है ना, बच्चों को भी सिखाते हैं। और आप बैंक्स में चले जाएं तो आपका जो मनी का है, डिपॉजिट करना है या फिर निकालना है, ट्रांसफ़र करना है, डिज़ाइनिंग में चले जाएं, वहाँ पर भी आपका क्या है, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है कंप्यूटर आज के इस एज में। ठीक है, तो हम अब आगे कंटिन्यू करते हैं और हमारा जो आगे वाला सेक्शन था वो था फॉर डिफेंस एंड सेफ्टी। डिफेंस क्या होता है बेटा, हमारी रक्षा, एंड सेफ्टी अगर वो कहाँ पे होता है, जो हमारी आर्मी है उसमें जो वेपन्स यूज़ होते हैं, आपके बड़े बड़े जो टैंक्स हैं, दे आर ऑल्सो कंप्यूटराइज्ड। ठीक है, उनमें टेक्नोलॉजी ऐसी है कि उनको भी कंप्यूटर से कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, तो डिफेंस और सिक्योरिटी या फिर सेफ्टी के फील्ड में भी कंप्यूटराइजेशन हो चुका है। कंप्यूटर इज़ यूज फॉर विजिलेंस पर्पज टू, यानी कि विजिलेंस मतलब सिक्योरिटी। Security computers are installed in banks, public places, sensitive and secret areas to keep an eye on suspicious activities. Suspicious activities मतलब जो कि आपके जो होते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको, सस्पिशियस एक्टिविटी, जो आपके आतंकवादी वगैरह होते हैं ना, तो उनकी गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए भी कंप्यूटर का सहारा लिया जाता है। कंप्यूटर्स हेल्प इन द ऑपरेशन ऑफ हाईली टेक्निकल डिफेंस वॉर प्लान्स, स्पेशलाइज्ड वेपन एंड आर्म्स। एट ट्रैफिक सिग्नल कंप्यूटर्स मॉनिटर स्पीड एंड टाइमली सिग्नलिंग। ठीक है, ना केवल आर्मी में बल्कि जो आपकी रोड पे जो आपके ट्रैफिक सिग्नल्स लगे हैं, है ना, और स्पीड के लिए बोलता है ना कि स्पीड लिमिट इतनी है, तो वो सारी क्या वहाँ पे कोई खड़ा होता है, उनको पता होता है नहीं ना। तो आजकल ऐसे कंप्यूटराइज्ड सब कुछ हो चुका है कि आपके कंप्यूटर से ही पता चल जाता है कि गाड़ी का चालान एकदम से आ जाता है ना आपके घर, तो वो कंप्यूटर से पता चल जाता है कि इस नंबर की गाड़ी ये ओवर स्पीड थी या फिर इसने सिग्नल को ब्रेक किया है। तो केवल सिक्योरिटी डिफेंस में भी और ट्रैफिक सिग्नल के लिए भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। इसके बाद था बेटा इन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, द वर्क स्टेशन कंप्यूटर आर लीडिंग अ बूम इन द म्यूजिक इंडस्ट्री। दे हैव डिजिटलाइज्ड द म्यूजिक वर्ल्ड. Animation and 3D effect all have been developed through computers. You enjoy your favorite cartoons with the help of computer graphics only.
द स्पेशल इफेक्ट इन मूवीज़ लाइक एक्शन मूवी, हॉरर मूवी, थ्रिलर आर प्रोवाइडेड बाय कंप्यूटर। कि जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, इसके अंदर भी कंप्यूटराइजेशन आ चुका है। जो आपकी मूवी में 3D इफेक्ट डालते हैं, और जो कि आपको हॉरर मूवी देखते हो ना, एकदम से आपके भूत वगैरह आते हैं, कार्टून्स में देखते हैं आप, है ना, उछल कूद होती है ना। एक्शन मूवीज़ में भी जो होते हैं, क्या वो रियल के सीन होते? नहीं, दे ऑल वर कंप्यूटराइज्ड। वो सारे के सारे कंप्यूटराइज्ड होते हैं, उनमें स्पेशल इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। उसके बाद है अदर एरियाज। द लिस्ट ऑफ एरियाज ऑफ कंप्यूटर यूजेस इज एंडलेस। यानी बिल्कुल सही बात है कि एंडलेस है। हर एक एरिया की लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में, हर एक फील्ड में कंप्यूटर जो है, कंप्यूटराइजेशन आ चुका है। Some other areas which use giant supercomputers are space research and technology. In space science, computerized technology handles satellite rocket launching system and shuttles. जो हमारे स्पेस रिसर्च है, जो हमारी नासा है, आप सबको नाम तो सबने सुना होगा, नासा है। तो ये इसमें जो भी आपकी रिसर्च होती हैं, जो भी आपका जो आपकी टेक्नोलॉजी, वो सारे कंप्यूटराइज्ड है। ये जो भी जितने भी सैटेलाइट्स वगैरह हैं, ये सारे क्या हैं? दे ऑल वर कंप्यूटराइज्ड, ठीक है। इनको कंप्यूटर से ही इनको कंट्रोल किया जाता है, लॉन्च किया जाता है। इन बुक पब्लिशिंग, कंप्यूटर्स हेल्प इन क्रिएटिंग कलरफुल एंड अट्रैक्टिव बुक्स। The books you are reading are also designed on computer by using book publishing software. Even you can also create and design page of your notes on your computer. कि बुक पब्लिशिंग का भी जो एरिया है, जो फील्ड है, उसमें भी कि काफ़ी आपके ना बुक में काफ़ी अट्रैक्टिव पिक्चर्स होते हैं। इससे ये सब कहाँ से आते हैं? सब कंप्यूटर से आते हैं, ठीक है। कंप्यूटर से ही आपकी बुक्स को कलरफुल अट्रैक्टिव बनाया जाता है, ठीक है। इन मेकिंग फिल्म्स, अर्लियर creating animation used to be a difficult task as each picture in the sequence had to be drawn by hand. कि जो पहले हैं, कि जो पहले जब कंप्यूटर नहीं था, तो ये सारी मतलब स्पेशल इफेक्ट डालने, एक्शन सीन करने, एनिमेशन करना उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, ठीक है। टुडे कंप्यूटर्स हैव मेड इट रियली ईजी टू मेक कार्टून फिल्म एंड एनिमेशन। लेकिन जब से कंप्यूटर हमारे लाइफ में आया है, हमारी इस इंडस्ट्री में आया है, तो ये सब चीज़ क्या हो गई? बिल्कुल ही ईजी हो गई हैं। एनिमेशन इज़ अ टेक्निक ऑफ गिविंग अ फिल्म और अ कैरेक्टर द अपीयरेंस ऑफ अ मूवमेंट। एनिमेशन क्या है? कि एक फिल्म है या फिर कैरेक्टर है, ठीक है। तो ये जो आपकी लाइफ जो वेरियस एस्पेक्ट्स हैं, जो वेरियस फील्ड हैं कंप्यूटर के, तो इनमें क्या है कि हर एक फील्ड है जो लाइफ का, उसमें क्या है? कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है, एक इम्पॉर्टेंट थिंग बन चुका है कि हर एक चीज़ जो है कंप्यूटराइज्ड बन चुकी है। चाहे वो आपके हॉस्पिटल्स हैं, चाहे आप स्पेस से रिलेटेड कोई रिसर्च करेंगे, वहाँ पे भी देखेंगे आप कंप्यूटर से ही सब कुछ कंट्रोल किया जाता है। आप ट्रैफिक सिग्नल्स लिए, जो कि छोटी सी चीज़ है, वो भी कंप्यूटराइज्ड हो चुके हैं, ठीक है। आपकी बुक पब्लिशिंग है, वो भी कंप्यूटर से ही आप उसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं, कलरफुल बनाते हैं। एनिमेशन है, जो कि पहले के टाइम पे नहीं होता था, लेकिन आज देखो ना, एनिमेशन जो एनिमेशन मूवीज़ बन रही है, कार्टून्स हो रहे हैं ना, कितने सारे कार्टून्स हैं बच्चों के लिए। तो ये सब क्या है? ये सब कुछ कंप्यूटर से ही चल रहा है, ठीक है। आई होप आप लोगों का जो ये चैप्टर फर्स्ट 5th क्लास ये मैंने करा दिया है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। बहुत ही इजी चैप्टर है, आप इसको अब अगर वैसे भी थोड़ा थोड़ा पॉइंट पे सोचोगे ना, तो भी आपको वो समझ में आएंगे, ठीक है। तो आपका होमवर्क ये होगा कि आपको बेटा पेज नंबर 11 का एक्सरसाइज का ए पार्ट, बी पार्ट और आपको सी और डी तीनों करना है। ए बी सी डी तीनों ही चारों ही पार्ट आपको करना है। क्वेश्चन आंसर मैं आपको कल आपको वीडियो बना के भेज दूँगी। ओके।